दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशो च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषास्य अल्पमेधसो यस्य न स्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सुनितां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य न स्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। कठोपनिषद में यूं तो समझे ये कृष्ण यजुर्वेद के यजुर्वेद दो प्रकार का है। जो वेदों में जो यजुर्वेद है ये दो प्रकार के विभाग है। एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, दो प्रकार के विभाग किया गया है। उस कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो कठ शाखा है, उस कठ शाखा में कठोपनिषद का पाठ किया गया। कठोपनिषद कठ शाखा के अंतर्गत ये पाठ कठोपनिषद के रूप में किया गया। कठोपनिषद में बहुत कुछ वर्णन है। स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति जो अग्नि विद्या है उसका भी वर्णन है, और एक वर्णन ये है कि आत्मविद्या क्या है उसका भी वर्णन है, मृत्यु क्या है ये भी वर्णन है। लेकिन यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग जो आया मंत्र का, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य न स्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। आठवां मंत्र है। उपनिषद का जितने भी श्लोक रूप में आता है उसको मंत्र कहा जाता है, क्योंकि ऋषयो मंत्र द्रष्टार, मंत्र का साक्षात दर्शन करने वाले, मंत्र साक्षात शरीर के रूप में, दैवी शरीर के रूप में मंत्र, जो भी मंत्र हो, गायत्री हो, ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, शंकर जी का हो, साक्षात देवता दर्शन देता है। इसलिए साक्षात जब देवता का दर्शन कोई ऋषि करे, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने भगवान का दर्शन किया, कृष्ण का, जैसे हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के वर्णन है कि वाल्मीकि जी ने राम जी का दर्शन किया, रामायण को लिखा, नारद जी ने कृष्ण का दर्शन किया, श्रीमद् भागवती कथा सुनाई। तो ये ऋषयो मंत्र द्रष्टार ऐसे बताया। मैंने बड़े बड़े महात्माओं से श्रवण किया है, सुना है कि जो लोग विदेश जाते हैं उनकी बात तो नहीं जानते, लेकिन भारतवर्ष में ऐसे कोई भी मनुष्य अथवा कोई नारी शरीर नहीं है
जिनका गोत्र नहीं होता हो। कोई न कोई गोत्र, चाहे आप सांडिल्य गोत्र हो, भरद्वाज गोत्र हो, वामदेव गोत्र हो, चाहे वशिष्ठ गोत्र हो, चाहे गर्ग गोत्र हो, कोई न कोई गोत्र आप सभी का विश्व समुदाय में किसी न किसी का गोत्र है। मर्त मंडल में जितने भी जन्म लेते हैं, विशेष करके जो जरायुज हैं, स्त्री और पुरुष, इनका एक गोत्र होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो गोत्र को नहीं जानते। उसमें बताया जो गोत्र को नहीं जानता है उसको क्या कहेंगे। पंडित जी ब्राह्मण जी शादी करा रहे हैं और गोत्र जब पूछा गया तो उनको याद नहीं है कि गोत्र क्या होता है। तो कहा अज्ञात गोत्राणाम कश्यपस्य गोत्रत्वम। जिनका गोत्र का ज्ञान नहीं है, आप अंतिम में जो है ना कश्यप गोत्र कह दे। कश्यप कश्यप अदिति दीति, क्योंकि कश्यप के पत्नी 13 थे। सर्वप्रथम अदिति देव माता, दीति जो है असुरों की माता, कद्रु विनता, कद्रु सांप की माता, विनता गरुड़ अरुड़ की माता। 13 पत्नियां से विभिन्न प्रजाति विभिन्न प्रकार से प्राणी का जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं कि यदि गोत्र का ज्ञान नहीं है तो कश्यप गोत्र आप बोले। अज्ञात गोत्राणाम कश्यपस्य गोत्रत्वम। जो गोत्र का ज्ञान नहीं है कश्यप ऋषि को पढ़ ले, क्योंकि संकल्प यदि कोई करता है तो गोत्र उसको बोलना चाहिए। हमारे भारत देश में तो पूरा ये व्यवस्था है। विदेश में कैसे है क्या है वो तो जो जाते हैं वही जानते हैं। लेकिन इस आर्यावर्तक देशांतर्गत में जो देश, जिस देश का नाम जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, आर्यावर्तक है, इस देश में ऋषि महर्षि मुनियों का, ये हम लोग सब उन्हीं के गोत्र से जन्म लिए। कोई न कोई गोत्र, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गोत्र तो होता ही है। इसलिए यहाँ पर नचिकेता जी पिताजी के कहने पर जमलोक में आए हैं। तो यहाँ 2 विषय दिया गया है, वैश्वानरः प्रविशति अतिथि। एक तो ऐसे बताया कि न तिथि विद्यते यस्य तद अतिथि, जिसका कोई तिथि नहीं होता, दिन बार कुछ भी नहीं होता, और ऐसे कोई ब्राह्मण अतिथि आपके घर में पहुंचे। तो वेदांत में ये परंपरा है कि भगवान ने सब कुछ बनाया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब बनाया, लेकिन एक चीज बनाया उसने। तो बोले कि एक शब्द क्या है, बोले वो है मुख। मुख 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 बनाया। तो बोले मुख क्या है? आपके पास 6 प्रकार के षडंग है। षडंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये षडंग है। और षडंग में वेदांत के जो षडंग हैं, शिक्षा ग्रंथ, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ये जो षडंग हैं, वो षडंगों में जो व्याकरण है उसको मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये जो मुख है ये
व्याकरण को ग्रंथों में मुख कहा गया है और वेद में ब्राह्मणस्यो मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य पदभ्याम यत शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ब्राह्मण माने या ब्राह्मण जाति, जो वेदाध्ययन के अधिकारी है, ऐसे जो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण का यहाँ जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? मुख से। भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मण का प्रागट्य हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि ब्राह्मण जो हुआ, सर्वप्रथम ब्राह्मण का ही जन्म भगवान के मुखारविंद से हुआ, क्योंकि वेद कहता है ब्राह्मण से मुखम आसित बाहु राजन्यकृत। उसके बाद वो उनके हाथ से क्षत्रिय हुए, जंघे से वैश्य हुए और पैर से शूद्र हुए, लेकिन सर्वप्रथम जन्मना ब्राह्मण का ही आविर्भाव हुआ। उस ब्राह्मणों में जो बताया गया है गीता जी के अनुसार ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो ब्रह्म कर्म किया उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन ये परंपरा कब चली? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये परंपरा गुण और कर्म के अनुसार, जैसे जिसका गुण था और जैसे कर्म किया तद अनुसार नामकरण किया गया। इसलिए यहाँ पर एक शब्द का जो प्रयोग आता है, वैश्वानरः प्रविशति। मान लो वैश्वानर है, अग्नि है। कौन अग्नि है? अतिथि ही ब्राह्मणो गृहान। गृहान वैश्वानरः प्रविशति ब्राह्मणो अतिथि। क्योंकि ये जो ब्राह्मण है अतिथि बन करके आया है। अतिथि का मतलब जिसका कोई तिथि नहीं होता, लेकिन वो अतिथि बन करके जो आया, अतिथि की सेवा आप करेंगे तो वो सेवा क्या है? तो कहा मुखम, जैसे ये मुख होता है और मुख में भोजन, आप भोजन प्रदान करते हैं, मुख में भोजन देते हैं। इसलिए जो अतिथि है उसको जो अधिकार है शास्त्रों के अनुसार, उसका अर्थ ये हो जाता है कि वो भोजन के द्वारा स्वागत करे। जो भी भोजन प्रसाद है शुद्ध सात्विक भोजन के द्वारा उसका जो है उसकी सम्मान करे। क्योंकि कहीं कहीं ये शब्द आता है कि अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात प्रति निवर्तते चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। ये ग्रंथ में ऐसे आया है कि अतिथि यस्य भग्नाशो, जिसके घर में अतिथि बिना भोजन किए, भग्न आस कहते हैं भोजन को, भग्न माने लौट जाना। अतिथि जिनके घर में बिना भोजन करके गृहात प्रति निवर्तते, घर से लौट जाता है, सदगृहस्थ के घर से लौट जाता है, तो कहते हैं चत्वारि तस्य नश्यन्ति, उसके 4 प्रकार के वस्तु नाश हो जाते हैं। क्या नाश हो जाते हैं? आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए आयु का भी नाश हो जाता है, सद्विद्या का भी नाश हो जाता है और यश का भी नाश हो जाता है और बल का भी नाश हो जाता है।
आयुर्विद्या यशो बलम। ये नीति ग्रंथों का वाक्य है, मनुस्मृति का। अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहाद प्रति निवर्तते चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। आयु का भी नाश हो जाए, विद्या का भी नाश हो जाए, यश का भी नाश हो जाए और बल का भी नाश हो जाता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने इस विषय पर कहा है, वैश्वानरो अग्निरेव साक्षात प्रविशति अतिथि ही सन ब्राह्मणो गृहान दहनिव तस्य दाहम शमयन्तः। क्योंकि अग्नि का जो कार्य है वो दाहकता शक्ति है अग्नि में। उनका एक ही लक्षण है, वो दहन करेगा। और अग्नि का अर्थ है शास्त्रों में बताया, अग्नि जो ये जो भगवान का जो नेत्र है महादेव जी का, चंद्र सूर्य और तीसरा नेत्र अग्नि बताया। शंकर जी के स्वरूप है अग्नि। कहीं कहीं जगह पर आया है अग्नि जो है साक्षात ब्रह्म है। कहीं कहीं ऐसे भी प्रयोग आता है, अग्रे नयति इति अग्नि। अग्नि का लक्षण बताया है, अग्रे नयति इति अग्नि। आप हवन करते हैं घर में तो आप का जो हवन है, घी आहुति है, वो त्रिलोक में जाता है। धीरे धीरे पितृलोक, देवलोक, इंद्रलोक, गंधर्व लोक जो भोजन प्रसाद किसी को देते हैं, वो पुण्य आपको जो है धीरे धीरे ऊपर ले जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है, आग लगाते हैं और उसका प्रेत क्रिया होता है, तो वही व्यक्ति को जो है वो पितृलोक से लेकर के उसके कर्मानुसार अन्य लोक में ले जाता है। इसलिए अग्नि शब्द का अर्थ होता है अग्रे नयति, जो आगे ले जाए। जैसे वैश्वानर अग्नि है, आज शर्मा जी पूछ रहे थे कि वैश्वानर अग्नि और अग्नि में क्या है। वैश्वानर अग्नि जो ब्रह्म है, वो वैश्वानर अग्नि भले भगवान कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, देह में मैं स्थित हूँ, लेकिन वो अग्नि आपको 4 वस्तु प्रदान करता है, भक्ष्य भोज्य लेह पेश्य। ये 4 प्रकार के अन्न को पका करके धीरे धीरे मन को सात्विक वृत्ति बना करके वो परमात्मा के चरणों में, ब्रह्म के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में वो अपना जो है स्मरण मन भाव लगता है। तो वो अग्नि का भी अर्थ है अग्रे नयति इति अग्नि। अग्नि का ये लक्षण बताया जो आगे आगे हमको ले जाए। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि अतिथि, मान लो अतिथि का अर्थ बताया है कि वो साक्षात वैश्वानर अग्नि है, अग्नि का रूप है, ऐसे माने कि वो अग्नि है। अग्नि इसलिए है कि जो अतिथि ब्राह्मण होते हैं रोज अग्निहोत्री करते हैं, रोज गायत्री मंत्र का जप करते हैं, समिधा लकड़ी में हवन करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक रहते हैं। और ऐसे बताया गया है कि ऋषि आश्रम में अग्नि जलता है 24 घंटा। इसलिए भगवान राम जी ने लखन लाल से कहा कि देखो एक ऋषि है, ये इनके यहाँ यज्ञाग्नि प्रकट हो रहा है। तो लखन लाल जी ने पूछा कि कौन ऋषि हैं? बोले ये सर्वंग ऋषि है, सर्वंग। और सर्वंग ऋषि के आश्रम में जब भगवान राम जी गए, लखन लाल जी गए, तो पहले अग्नि कुंड को देखा। नव योगेश्वर जब निमि के घर में आए, जनक के घर में आए, तो वहां अग्नि कुंड को उन्होंने देखा कि प्रज्वलित अग्नि है। इसी प्रकार से ऋषि के आश्रम पर ये अग्नि जो है ना हमेशा प्रज्वलित होते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम को इसलिए बड़ा बताया कि आपके यहाँ 5 अग्नि रहते हैं।
एक अग्नि नहीं, ऋषि आश्रम में तो एक अग्नि जो यज्ञाग्नि है वो रहता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में गार्हपद अग्नि भी रहता है, वैश्वानर अग्नि भी रहता है और यज्ञाग्नि भी रहता है और अतिथि महापुरुषों का भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, अर्घ पाद्य के द्वारा जो सम्मान किया जाता है, ऐसे अग्नि जो है वहां विद्यमान रहता है। और बताया एक अग्नि रहता है ज्ञानाग्नि। ये सत्संग भजन गृहस्थ आश्रम में होता है, इसलिए ज्ञानाग्नि, ज्ञान अग्नि। और अतिथि को जो सम्मान किया जाता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। ये जो अग्नि है ये द्रव्याग्नि है, द्रव्य रूपी अग्नि। 5 अग्नि सदगृहस्थ के घर में नित्य विराजमान रहते हैं। भले घर के जो दीपक है, अग्नि है, बुझ जाए वो बात अलग, वो अलग है, क्योंकि गार्हपत्य अग्नि सबके घर में नहीं होता। आजकल तो लोग जानते भी नहीं कि गार्हपत्य अग्नि क्या है। गृहस्थ के घर में अखंड दीपक, जैसे दुर्गा सप्तशती में बताया, लक्ष्मीवंतम भाग्यवंतम यशस्वंतम जन्म देहि, मुझे लक्ष्मीवान बनाओ, भाग्यवान बनाओ, यश वाले बनाओ, हे जगदम्बा मेरी ऊपर कृपा करो, क्योंकि आपको छोड़ करके अन्य नहीं है। तो व्यक्ति लक्ष्मीवान, यश कीर्ति वाला, जस वाला तब बनता है जब उसके गार्ह्य पत्नी हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि वैश्वानरो अग्नि एवं साक्षात प्रविशति। अतिथि, वो जो अतिथि आया है उसको गृहस्थ जन क्या करते हैं, संतो अतिथिर यतोवता नित्य निरंतर वैवस्वत उदकम, जल के द्वारा, अर्घ के द्वारा, मीठा वाणी के द्वारा उसको प्रसन्न करते हैं। भगवान शंकराचार्य ये लिखते हैं, यतस्य अकर्णे प्रत्यवाय श्रूयते, यदि उसकी सम्मान न हो तो प्रत्यवाय नाम के दोष लगता है। ये भाष्य में ये लिखा है। किसी महात्मा को लोगों ने पूछा, अतिथि आप कहते हैं, जिनका तिथि नहीं है उसको अतिथि कहते हैं। जो टेलीफोन नहीं करता, पत्राचार नहीं करता, वो अतिथि है। लेकिन आजकल तो बिना टेलीफोन के कोई घर में आता नहीं है, बिना जो है पत्राचार है, फोन है, मोबाइल है। पहले लोग सूचना देते हैं तब आते हैं, चाहे बंधु बांधव हो, चाहे परिवार हो, कि हम आ रहे हैं। ये अतिथि है कि नहीं है? तो कहा गया है वो अतिथि नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? सतिथि, ऐसे एक शब्द का प्रयोग आया है। वो अतिथि नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सतिथि। वो तिथि के साथ आया। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज गुरुवार है, आज एकादशी है, आज द्वादशी है। तिथि के साथ जो आए उसको बोलते हैं सतिथि, और बिना तिथि से जो आवे उसको कहते हैं अतिथि। इसलिए अतिथि बन करके कोई आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। अतिथि बन करके आया है, इसलिए वहां 4 वस्तु दिया जी। श्लोक बड़ा अच्छा है। आयुर्विद्या यशो बलम, अतिथि का सम्मान न हो तो आयु, विद्या, यश और बल, यहाँ चारों वस्तु का अभाव हो जाता है। श्लोक लिखा गया है, अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रति निवर्तते
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशोर्बलम। जिनके घर से अतिथि खाली हाथ लौट जाए उसका आयु क्षीण हो जाते हैं, आयु विद्या सद्गुण नाश हो जाते हैं, और यश, उसका जो यश होता है वो भी चला जाता है। बलम, उसका जो बल है वो दोनों चला जाता है। और यहाँ नचिकेता यमराज के दरवाजे में गए हैं। ये श्लोक एक स्मृति ग्रंथ में है, आयुर्विद्या यशोबलम। और एक श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है वो श्लोक है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। वो चार वस्तु जो है ना बढ़ते हैं, आयु भी बढ़ता है, विद्या भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो नित्य प्रणाम करता है, अभिवादनशीलस्य, जिसका शील है, जिसका स्वभाव विनम्र स्वभाव है, ऐसे साधक को नित्य वृद्धोपसेविन, और बुजुर्गों का सम्मान करता है, मन से, वाणी से, कर्म से बुजुर्गों का सम्मान करता है। एक गांव में किसान था, तो हम लोग को समझाता था वो कि जिस बुजुर्ग 60 को पार कर गया, 60 अवस्था को आगे बढ़ गया, 61 हो गया, माने 60 से निकल गया, चाहे वो देवी हो चाहे वो पुरुष हो, ऐसे जो बुजुर्ग हैं उनको असम्मान नहीं करना चाहिए। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि 60 साल के बाद उसको कोई ना कोई सिद्धि मिल जाती है, और वो सिद्धि के द्वारा जो है वो जो कुछ बोल देगा ना वो फलीभूत हो जाता है। इसलिए चाहे माता पिता हो, चाहे बुजुर्ग हो, पुत्र संतान को चाहिए, परिवार को चाहिए, ये उनके प्रति जो है किसी भी प्रकार से अपमान न हो। आयुर्विद्या यशोबलम चत्वारि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। एक श्लोक जो है वो भी है, और ये दूसरा श्लोक है, अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिवर्तते चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। चार वस्तु नाश हो जाते हैं, आयु विद्या यश बल। इसलिए यहाँ पर वैश्वानर प्रविशति, आप वैश्वानर के रूप में है, वैश्वानर बोले अग्नि, और अग्नि के रूप में अतिथि को इसलिए लिया गया है कि अग्नि जैसे सबको भस्म कर देता है, इसी प्रकार से जो अतिथि महापुरुष हैं उनका सम्मान न हो। आज भी लोग कहते हैं कि आगरा में बहुत पहले कथा करने गया था, तो वहां के लोग बता रहे थे कि यहाँ थोड़े दूर से हरि बाबा जी हैं, जहाँ उड़िया बाबा जी महाराज, हरि बाबा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, आनंदमयी माँ, स्वामी अखंडानंद जी, वो बांध पर आते थे। तो हरि बाबा जी बड़े अच्छे सिद्ध कोटि के संत थे। उनके यहाँ एक बनिया एक बार आया, तो वहाँ अनवरत जो है ना भोजन अन्न चलता है, और पूरा गांव के लोग, बीसों गांव के लोग सेवा करते हैं। आज भी हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अखंड संकीर्तन होता है वहाँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज भी वो आगरा से थोड़े दूर में, जहाँ गंगा जी का तट है, बुलंदशहर अनूपशहर तरफ,
आज भी हरि बाबा के जगह पर अखंड संकीर्तन हो। तो एक व्यापारी बहुत पैसा वाला था, वो आया और हरि बाबा से कहा कि बोले कि महाराज जी, ये राम नाम लेने से क्या होता है? कृष्ण नाम, राम नाम ये क्यों लेते हैं? तो बाबा जी ने मन में सोचा और कहा कि बेटा तू बनिया है क्या? बनिया बुद्धि नहीं होता तो ये भगवान के चरणों में ऐसे भाव नहीं आता। हम राम को लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, शिव को कहते हैं, दुर्गा जी को कहते हैं। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य को अधिकार है भगवान नाम का उच्चारण करने का। ये स्वाभाविक लक्षण है, स्वाभाविक प्रकृति है। जैसे जल में मछली रहता है और बिना जल के मछली नहीं रह सकता, इसी प्रकार से मनुष्य जीव, संसार के जितने भी प्राणी हैं, बिना भगवान के कोई रह नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही प्राण है। आज हमारे मन में एक संशय हुआ तो एक विद्वान को मैंने फोन लगाया सुबह सुबह। नचिकेता का क्या अर्थ हो सकता है उसको कहा। तो विद्वान ने कहीं पढ़ा होगा तो उसने कहा कि ये जो नचिकेता है ना, ये प्राण तत्व है और प्राण तत्व की जो उपासना करता है वो जमलोक किया, वो तो विष्णु लोक में भी चला जाएगा, कैलाश लोक में भी चला जाएगा। और प्राण तो सभी जगह रहता है, वो देवता में भी है, जमलोक में भी है और आगे के लोक में है। और संजीवनीपुर में यदि नचिकेता इसलिए गया कि वो प्राण है, इसका मतलब है कि वो प्राण से, प्राण तत्व है। प्राण तत्व की जैसे संवर्ग विद्या का बात छांदोग्य उपनिषद में आया है, उसी के अनुसार ये नचिकेता प्राण है। प्राण को जो है ना कई जगह पर प्रद्युम्न बताया, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलराम और कृष्ण। कृष्ण जगन्नाथ जी हैं, बलदेव भाई हैं, प्रद्युम्न जो है ना प्राण है, अनिरुद्ध सुदर्शन चक्र है। ये चतुर्व्यूह के रूप में भागवत जी में वर्णन है। तो यहाँ पर भी देखो जी ऐसे है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि आप प्राण तत्व के रूप में ये नचिकेता बालक है। इसलिए वो विद्वान ने जो कहा थोड़ा लगा कि बात तो भी सही है कि नचिकेता सशरीर जमलोक में गए। तो कहा कि अतिथि का यदि सम्मान न हो, हरि बाबा जी के यहाँ जो आज भी अन्न क्षेत्र चलता है, वर्मा जी को पता होगा, और आगरा के लोग जो कथा करते हैं वहाँ पालीवाल पार्क में, बहुत लोगों को पता है कि आज भी हजार हजार लोग वहाँ भोजन प्रसाद लेते हैं, अखंड संकीर्तन होता है। घूमते घूमते करपात्री जी महाराज जब आए वहाँ, क्योंकि नरवरपुर में करपात्री जी रहते थे, नरवरपुर, और वृंदावन में धर्म संघ की स्थापना की स्वामी करपात्री जी। और वहां से जब आए तो हरि बाबा जी, उड़िया बाबा जी वृंदावन के जो थे, महाराज ने बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा ये शूद्रों को ये महामंत्र का दीक्षा नहीं दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। आप हरि बाबा जी ये नाम संकीर्तन को बंद करो। हरि बाबा जी ने भागवत जी का एक श्लोक सुनाया। भागवत के अंतिम में 12 स्कंद में भागवत की समाप्ति जहां होता है ना, वहां लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशमनम। भगवान का जो नाम संकीर्तन है उसको कोई भी जो है ना उच्चारण कर सकता है। ये बात यदि प्रामाणिक नहीं होता तो कृष्ण को
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। महान से महान पापी भी यदि होगा और मेरा स्मरण करता है, नाम जप करता है, तो भव सागर से पार हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कोन्ते प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त का नाश नहीं होता, मैं उसको बचाता हूँ, रक्षा करता हूँ। इसलिए एक अर्थ में तो ये है कि अतिथि शब्द का, जिनका तिथि नहीं होता था ऐसे महापुरुष लोग, आज भी वही क्रम है अतिथि। और बोले कि जो फोन ऑन करते हैं तो वहां लिखा गया सतिथि, तिथि को लेकर के आता है। आशा प्रतीखे संगतम सुनिताम च, जो अतिथि का सम्मान नहीं करता वो क्या है? तो यहाँ पर ये मंत्र, 8वां मंत्र का कहना है, आशा प्रतीखे संगतम सुनिताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृंक्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः यस्य अनशनन् बसति ब्राह्मणो गृहे। आशा प्रतीखे संगतम सुनृताम चो, जिसके घर में कोई अतिथि आया और मान लीजिए भोजन प्रसाद नहीं लिया, अनादर हो गया, तो कहते हैं कि उसके घर में आशा प्रतीक्षे। आशा प्रतीक्षे का अर्थ लिखते हैं अनिर्ज्ञाता प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा। आशा का लक्षण भगवान शंकराचार्य लिखते हैं आशा प्रतीक्षा। आशा का अर्थ है अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना। अभी उनको ज्ञान नहीं है कि एक बुजुर्ग को, माता पिता को, गुरु को नहीं मानने का फल क्या होता है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि अतिथि ब्राह्मण को नहीं मानने का फल क्या होता है। वो अभी अभी मंद बुद्धि है, अभी उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो साधु संग नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, कभी स्वाध्याय में नहीं आया है, तो व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति का ज्ञान तब होता है जब वो गुरु के चरणों में जाता है, बुजुर्गों के चरणों में जाता है, अथवा सत्संग जब करता है। लंकिनी को ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मा जी का वरदान सत्य है कि मिथ्या है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जिस बंदर के मुष्टि से तो व्याकुल हो जाएगा तो समझ लेना वो साक्षात महादेव है। आज महादेव शंकर भगवान हनुमान बनकर के पधारे हैं, और जैसे मुष्टिका लंकिनी को मिला तो लंकिनी का जो ज्ञान पहले वाला था वो ज्ञान तो चला गया, जो आसुरी ज्ञान। सत्व गुण ज्ञान उत्पन्न हो गया, और लंकिनी जी ने हनुमान जी को ही उपदेश देना प्रारंभ किया, शास्त्रीय वाणी से उपदेश दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग कर धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुखल अव सत्संग। तो देखो, बिनो सत्संग विवेक न हो, ये शब्द की व्याख्या जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसको यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि आशा प्रतीक्षे। आशा प्रतीक्षे का अर्थ यहाँ लिखते हैं कि आशा प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना। ऐसे व्यक्ति है जो मंदमती है और जिनको कोई ज्ञान नहीं है। आशा प्रतीक्षा, वो मंदमती, आशा का मतलब है मंद पुरुष है, जिनको अभी अभी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, वेदांत का ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं आशा निर्घात प्राप्य अर्थ,
उसके जीवन में जो प्राप्तव्य इच्छा है, स्वर्ग आदि जाने की जो इच्छा है, अतिथि का यदि असम्मान हुआ, सम्मान नहीं हुआ, तो वो जो है ना उसको फलीभूत नहीं होता। इसलिए उसका अर्थ है कि जो इष्ट पदार्थों की इच्छा, आशा प्रतीक्षा का मतलब इष्ट पदार्थों की इच्छा, संगतम तत् संयोगजम फलम, ऐसे जो फल है वो फल उसको प्राप्त नहीं होता। संगतम आशा प्रतीके एक पद है, संगतम दूसरा पद है, सुनृताम उसका जो संगत है, उसका जो स्वर्ग आदि जाने की माने इष्ट वस्तु प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो इच्छा बाधित हो जाता है, मिलता नहीं। और संगतम, संगतम का अर्थ कहते हैं एक संयोग से, संबंध से जो फल मिलने वाला था, हवन करेंगे तो स्वर्ग आदि मिलेगा, अतिथि की सेवा करेंगे तो पितृलोक मिलेगा, इसलिए उसका नाम रखा गया संगतम। सुनृताम च, सुनृताम शब्द का अर्थ यहाँ भाष्यकार ने लिखा प्रिया बाग निमित्तम च, उसके जीवन में जो मीठा वाणी है ना, जब वो अतिथि आए तो मीठा वाणी बोले, सुनृताम। सुनृताम, नृताम का अर्थ है वाणी, सु माने शोभनम, शोभन वाणी बोले, मीठा वाणी बोले, मीठा वाणी बोले, ऐसे कहते हैं। करपात्री जी महाराज जी थे, ये इनके भाभी जी रोटी बनाती थी और माता लोग फुलका तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते थे, बनाते हैं अभी भी। अभी जो है भोजन करने के लिए बैठ गए, ये कहते हैं करपात्री जी बहुत थोड़ा हट, वो जो कड़क कर्कश वाणी था ना, उनको खराब लगा, उनके मन में भाव जगा कि बात तो सही है। इसलिए सुनृताम का अर्थ होता है शोभनम नृताम, मीठा वाणी बोले, प्रिय वाणी बोले, आदर वाणी बोले। इसलिए हमेशा ऐसे वाणी का प्रयोग करे जो मिष्टान्न हो, मीठा हो। इसलिए कहते हैं सुनृताम चो, सुनृताम ही प्रिया बाग तन निमित्तम च, ऐसे शंकराचार्य ने लिखा है। अतिथि को जो है ना मीठा शब्द से प्रयोग किया करे। इष्टापूर्ते, इष्टम यागजम पूर्तम रागादि क्रियाजम फलम। इष्ट कहते हैं यज्ञादि को, जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति है, यज्ञादि कार्य, और आपूर्त कहते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा, जो इष्ट पदार्थों की इच्छा है और उसको प्राप्त करने की आपको विषय है। जैसे पुण्य प्राप्त करना है तो गंगा जी में स्नान करने की इच्छा है, गंगा जी में स्नान करने के लिए आप पधारे, तो प्राप्तव्य जो इच्छा है, यदि अतिथि का असम्मान हो, सम्मान न हो, तो कहते हैं ये भी नहीं रहता। इष्टापूर्त क्या है तो आगे के मंत्र है पुत्र पशुश्च सर्वान, मेरे घर में पुत्र होवे, मेरे घर में गौ भैंस होवे, मेरे घर में धन धान्य होवे, ये जो सर्वान पुत्र पशुश्च, ये जितने भी विषय होते हैं, एतद बृंगते पुरुषस्य अल्प मेधस, जो अज्ञानी है, अल्प बुद्धिमान वाला है, यस्य अनशनन बसति ब्राह्मणो गृहे, उस सदगृहस्थ के घर में यदि ब्राह्मणो अनशनन बसति, अतिथि का सम्मान नहीं होता भोजन के द्वारा, तो कहते हैं आशा प्रतीखे, यहाँ ऐसे लगाइए
कि ब्राह्मणो गृहे यस्य अनशनन बसति अल्पमेधसो पुरुषः बंद कर दे। आशा प्रतीखे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशु च सर्वान एतद बृंगते। ऐसे इसका अन्वय है कि उसके घर में ये सारा नाश हो जाता है। उसके जीवन में जो आशा है, कामना है कि मैं सुख पूर्वक रहूं, ऐसे जो प्रतीक्षा है, संगतम पुत्र संतान घर परिवार सुखी रहे, ऐसा जो संगत है, सुनृताम प्रिय वाणी में हो। जैसे आप प्रिय वाणी किसी को बोलते हैं तो उसका भी फल है। प्रिय वाणी, प्रिय वाणी जब बोलते हैं तो उसका भी फल बताया गया है, क्योंकि कवि कालिदास जी ने जब उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, एक ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम जब लिखे तो उस समय काण्व ऋषि नहीं थे, और काण्व ऋषि के आश्रम पर दुष्यंत जब वहां राजा पहुंचा, दुष्यंत राजा, तो कण्व महर्षि के बेटी शकुंतला थी। शकुंतला ने देखा कि कोई अतिथि आया है, तो प्रिय वाणी जब उन्होंने कहा कि आपको अर्घ्य पाद्य, हमारे पिताजी का ये तपोवन है काण्व का, यहाँ पर सबको सम्मान किया जाता है। उस रस भरी मीठा वाणी को सुन करके राजा दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुए। कथा ऐसे लिखी है, अभिज्ञानेति शकुंतलेति, शकुंतला को धन्यवाद दिया और पूछा कि शकुंतला, ये तुम्हें इतना मधुर वाणी और कोई अतिथि आवे उसके सम्मान करने का इतना सुसंस्कार कैसे हो गया? तो शकुंतला जी ने कहा कि मेरा जन्म जब हुआ, मुझे किसी स्त्री ने और पुरुष ने नहीं पाला, मुझे यदि कोई पाला है तो पक्षियों ने पाला, और पक्षियों ने पाल पाल करके, मैंने दूध ला करके हमको बड़ा किया। तब से मेरा नाम काण्व जी ने शकुंतला के नाम से रखा। शकुन कहते हैं पक्षियों को, तम लाती थी शकुंतला। पक्षियों ने जो है ना इधर उधर कहीं से दूध की व्यवस्था की, कहीं से कुछ व्यवस्था की, जल की व्यवस्था की। इसलिए हमारे जीवन में संस्कार है। तो देखो उस समय राजा दुष्यंत जी ने शकुंतला के साथ जो विवाह का प्रसंग है वो बात अलग है, लेकिन दुष्यंत जब कण्व ऋषि यहाँ जल पीने के लिए जब पहुंचे तो उनके नृता वाणी, सुनृता, ये सुनृता शब्द का प्रयोग आता है, शोभनम नृता, उसको गुजराती में बोलते हैं मीठू वाणी। मीठा वाणी बोलना चाहिए। घर में यदि अतिथि आए तो मीठा प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान। जो इष्ट का विषय है, आपूर्ति का विषय है, इष्ट माने सुख शांति जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, यज्ञादि के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्र पशुश्च सर्वान, ये पुत्र पशु, जैसे लिखा है ना कि घर, मेरा घर सुखी रहे, पुत्रम में भूयात, मेरे घर में पुत्र होवे, सुखम में भूयात, मेरे घर में सुख होवे। यदि वहां पर अतिथि का असम्मान हो, सम्मान न हो, तो कहते हैं कि ये सारा विषय उसका नाश हो जाता है।
कथा हो रही है। और यहाँ वैश्वानर शब्द का अर्थ है वो ये लक्षण दिया गया, जैसे अग्नि आया तो घर को जला दे, ऐसे साधु पुरुष का अपमान हो जाए। सदगृहस्थ के यहाँ कोई भी आवे तो ये यहाँ सम्मान किया है, तो उपनिषद में लिखा है भोजन। ये जो भोजन है ये मुख है, और मुख जो ब्राह्मण का है वो वेद है, क्योंकि वेद का जो जन्म हुआ है भगवान के श्वास और प्रश्वास से, और ये जो मुख है ये भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। इसलिए अतिथि आवे तो उसके सम्मान होना चाहिए। इसलिए आगे की पंक्ति है एवं मुक्त्वा मृत्यु वाचो। इस प्रकार से मृत्यु ने नचिकेता की पूजा करते हुए नचिकेता को कहा, तीसरो रात्रि यद अवासी गृह में अनशनन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व। यमराज जी ने प्रसन्न मन से तीसरो रात्रि ही यत अवासी मैं गृहे तीसरो रात्रि ही यद अवासी। बोले हे देवता, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। 3 रात तक आप जो है मेरे घर में रहे, कैसे रहे? तो कहा अनशनन। असनन कहते हैं भोजन को, अनशनन कहते हैं बिना भोजन को, बिना चाय पानी भोजन किए आप मेरे घर में, मैं गृहे तीसरा रात्रि यद अवास, आप बिना भोजन किए यहाँ रहे। अतः ब्रह्मन् अतिथिर नमस्यो। हे अतिथि नमस्य ब्रह्मन, क्योंकि आप ब्राह्मण ऋषि बालक हैं, और ऋषि बालक होने के कारण से हे ब्रह्मन अतिथिर नमस्य, ऐसे अतिथि को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे बताओ, ऐसे अतिथि को मैं वंदन करता हूँ। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, इसलिए बार बार हे ब्रह्मन, ब्रह्मन यहाँ संबोधन है, ये ब्रह्मन शब्द जो आया है वो संबोधन है। हे ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु, आप प्रसन्न हो जाए, मेरा कल्याण हो। ब्रह्मन स्वस्ति भद्रम में अस्तु तस्मात् भवतो अनशनेन मद गृह वास निर्मिता यहा उपात्त प्राप्ति उपशमेन यद्यपि भवत अनुग्रहेण सर्वम मम स्वस्ति स्यात्। देखो बहुत सुंदर बात यहाँ लिखते हैं कि घर में कोई ऋषि, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि आ गया तो आपकी बड़ी कृपा, यद्यपि भवत अनुग्रहेण, ये भगवान के अनुग्रह है, गुरु का अनुग्रह है। मेरे घर में कोई संत ब्राह्मण पधारा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आपके घर में वो कुछ खाए अथवा ना खाए, यदि आ गया तो कहते हैं ये परमात्मा की बड़ी कृपा। कोई सज्जन है, यद्यपि भवत अनुग्रहेण सर्वमम स्वस्ति, आप ऋषियों के आशीर्वाद से मेरे घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आ गए, कोई अतिथि आ गया, त्वद अधिक संप्रसादानार्थ अनशने ओसिताम, आपके प्रसन्नता से मेरा सब प्रकार से कल्याण है, आप मेरे घर में पधारे। इसलिए नमस्ते तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व।
इसलिए आप 3 वर मांगने की कृपा करो। वृणीश्व, मेरे से 3 वर की याचना करो। 3 वर आप मांगो। तीसरो रात्रि ही यद अवास्य गृह में, आचार्य शंकर जी ने इस बात को उठाया है कि यहाँ पर जो 3 रात्रि है, आप दिन रात यहाँ रहे तो यद्यपि भवत अनुग्रहेण सर्वम मम स्वस्ति, आपके कृपा से मेरा सब प्रकार से कल्याण है, सुख है। लेकिन कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई आस्तिक यदि घर में आ जाए, एक एकाम रात्रि प्रति 3 वरान वृणीष्व, 3 प्रकार के वरदान मांगो। दिन तुम रहे इसलिए 3 वरदान मांगो। 3 वरदान मांगने की बात यहाँ पर जो है ना उठाया है। इसलिए यहाँ पर 2 बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ये जो विद्या है वहाँ 2 बात है। एक तो मृत्यु की प्रतीक्षा किया और दूसरे नंबर पर मृत्यु का दर्शन। 2 बात उठाया है। नचिकेता, मृत्यु के सामने, मृत्यु लोक में मृत्यु की प्रतीक्षा, एक नंबर ये रहा। दूसरा नंबर था मृत्यु का दर्शन, जहां मृत्यु का साक्षात्कार करना है और अमरता को प्राप्त करना है, क्योंकि जम यहाँ मृत्यु है और मृत्यु होने के कारण से मृत्यु का दर्शन भी वो करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ साधक को चाहिए कि अपने साधना करते करते साधना भूत जो विषय है, जो मृत्यु है, उसको प्रतीक्षा करे। अज्ञान अविद्या को भी मृत्यु कहीं कहीं जगह पर बताया, मोह को भी मृत्यु बताया। मोह जही महामृत्यु पुत्र धारा गृहादिशु, ऐसे बताया। ये विषय आपको हम कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरण में। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, एक शरीर के अंदर दोषाग्नि भी तो होती है, दोषाग्नि। हाँ, थोड़ा बोले। 5 अग्नि बताई आपने, तो शरीर के अंदर एक दोषाग्नि तो है ना, वो किसमें आती है? नहीं, वो तो पंचाग्नि विद्या में आएगा। हाँ। यहाँ जो प्रसंग है ना, जो प्रसंग है वो केवल वैश्वानर अग्नि की बात कही है ना। वो जो जोशिताग्नि है और जो बृहदारण्य उपनिषद में 5 अग्नि का निरूपण किया गया है ना, हाँ जी, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो एक शब्द दिया है कि वैश्वानर अग्नि बन करके जो है वो अतिथि आता है। अग्नि का तो कई भेद बताया है। तो आम वैश्वानरो भूतवा जैसे कहते हैं, तो जो ऐसे भोजन आप करते हैं तो सब पकाने का काम तो अग्नि करता है, लेकिन अग्नि का एक नाम वैश्वानर है ना। हाँ जी। तो इसलिए वहां पर वो पंचाग्नि विद्या का निरूपण यहाँ आगे आएगा। अग्नि विद्या का जो विषय आता है उसमें पुरुष को अग्नि बताया, योषित को अग्नि बताया, मेघ को बताया, जल को बताया। ये जो क्रम है, विवक्षा है, वो संदर्भ यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो केवल इतना है कि वैश्वानर का मतलब है जो जागृत के अभिमानी देवता है, वो वैश्वानर है। जागृत के अवस्था के जो अभिमानी देवता, वही आप अतिथि की सेवा करेंगे तो जागृत अवस्था में न करेंगे, निद्रा में तो करेंगे नहीं, सुसुप्ति में करेंगे नहीं। जगे हुए हैं, आपके घर में कोई अतिथि सज्जन आया, भोजन देंगे,
यथाशक्ति उसके सेवा करेंगे, इसलिए वो उसके लिए वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया गया। ये इसका मतलब है। बहुत सुंदर क्लियर कर दिया।